नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ पीआर पर। रिया सिन्हा आपके साथ है। हमारे साथ हैं पंडित पीएस वेदज्ञ। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ज्योतिष विशेषज्ञ हैं, कुंडली विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ अधीक्षण अभियंता भी हैं, बिजली विभाग में कार्यरत भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुभकामनाएं। कहा जाता है कि नवरात्र के दौरान, ये महज बातें हैं, ये क्या है ये मुझे जानना है और दर्शकों को भी जानना है कि नवरात्र के दौरान बाल खोलकर नहीं रखना चाहिए, काजल का इस्तेमाल करना चाहिए, नज़र लगने से बचना चाहिए। ये सब जो बातें कही जाती है, क्या ये सत्य है और इस पर क्या धारणा जो लोगों की है वो सही है? देखिए, मेरे हिसाब से आपने पहले ही शुरू में कहा कि हम इंजीनियर हैं, मैनेजमेंट भी किया है, एमएससी किया हुआ है, तो हमारी चिंतन तो जरूर कुछ गहराई में होगी, विज्ञान से तार्किक होगी। देखें, ये पूजा कौन करता है? मुंह करता है क्या? ये मंत्र जो बोल रहा है दुर्गा सप्तशती का पाठ, ये मुंह बोल रहा है क्या? अरे इसमें तो लार भरा हुआ है, ये तो मंत्र झूठा हो जाएगा। अरे हमारे शरीर में आप 9 दिन ठीक से खाना नहीं खाए हैं, भूखे हैं, व्रत किए हुए हैं, मान लिया 9 दिन आप फलहार भी नहीं किए, हम डॉक्टर को बुलाते हैं, जरा थैलियां चेक करवाते हैं आपका, क्या थैलियां सब शुद्ध है? सब में गुलाब जल भरा हुआ है? नहीं 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 नहीं। इसलिए जरा विज्ञान को समझिए और अध्यात्म को समझिए। ये कौन जप कर रहा था? कौन माता का पूजा कर रहा था? कौन आह्वान? सोल जो अंदर बैठा हुआ है, और सोल न पवित्र होता है और न अपवित्र होता है। ये तो सूक्ष्म सत्ता है, हमेशा ईश्वर के सानिध्य में है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि बाल खुले रखना है, बाल बांध कर रखना है। ये सब, ये देखिए क्या हुआ, हमारे अध्यात्म को तोड़ मरोड़ दिया गया है। हम तो एक ही बात कहेंगे, तोड़ मरोड़ दिया गया है। अरे आप जैसे हो, जहां हो, बैठ करके उस पर ब्रह्म परमात्मा को याद करें, अपने इष्ट मंत्र के द्वारा भी याद करें। इष्ट मंत्र में माता भी खुश और दैवी शक्तियां भी खुश। इसलिए हम कहेंगे, आप जिस हाल में हो, हमने बताया घी की लड्डू टेढ़ो बल, जिस हालत में है आप पूजा जरूर कीजिए। इसी प्रसंग पर एक छोटा सा मन कर रहा है, पुराण की एक छोटी सी बात आपको बताने के लिए। क्या है, एक शिष्य अपने गुरुदेव से पूछता है, गुरुदेव हमको भी नवरात्रि करने का मन कर रहा है। करो, कौन रोकता है, लेकिन एक बात है, आप जो कहते हैं कि 2 ही आइटम लेना है 2 बार, ये नहीं हो सकता है। हम तो सब्जी, अचार, पापड़ के बिना नहीं रह सकते हैं, सलाद भी चाहिए, और भोजन भी हमारा कम से कम जो है, कम से कम 6, 8, 10 किस्म का होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, उससे क्या हुआ, ठीक है। तो ऐसा करना, सेंधा नमक सब में डालना, और सरसों का तेल नहीं गुरुदेव, सरसों के बिना तो, तेल के बिना तो टेस्ट ही नहीं आएगा, ये भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन हमको नवरात्र करने का मन कर रहा है। ठीक है बेटे, तुम सब खाओ, जैसे करते हो वैसे करो। गुरुदेव हम इतना सवेरे नहा भी नहीं, कोई बात नहीं, तुम वैसे एक काम कर सकते हो ना, तुम जो खाना है खाओ, और क्या करना, एक तरफ से चबाकर खाना, सावधान रहे, जैसे दूसरे तरफ जाएगा व्रत टूट जाएगा। कहता ठीक ठीक ठीक, ये तो हमको मंजूर है, हम तो कल ही से शुरू कर देते हैं। हम भी तैयारियां कर देते हैं, सारा घर साफ कर दिया, और पत्नी को भी बड़ा खुश होकर के उसी तरह का जो है चौकी बिछा दिया, ये कर दिया, कलश स्थापना कर लिया, और जब सब कुछ कर लिया तब कहा कि अब लाओ भोजन सारे किस्म का। जब लाया, भोजन करने लगा, हे भगवान, ये तो जो है, हम कहते थे गुरुदेव से कहें कि 20 रोटियां से हम कम नहीं खाते हैं, ये तो 1-2 रोटी में ही हमारा दांत दर्द करने लगा, और वो भी जो है कहीं हो सकता चला। अच्छा ऐसा करो, आज पापड़ नहीं खाएंगे, पापड़ तो फिसल के उधर चला जाएगा, सलाद भी नहीं खाएंगे, सलाद उधर सब फल के चल जाएगा। ऐसा करो, चावल और दाल ही रहने दो, ठीक है, बस इतना ही रहने दो, अब चटनी चुटनी नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कौन गारंटी है उधर नहीं चला जाएगा। अरे भाई क्या हुआ, उसने मन को जरा बदल लो, बस हो गया भसन। अब क्या हुआ, गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव अब हम 15-16 रोटियाँ नहीं खाएंगे, 1-2 रोटी से ही काम चल जाएगा, अब हम ये सलाद उलाद नहीं खाएंगे, हम आपसे माफ़ी मांगने का है, बता दीजिए जरा कैसे कैसे आपने लोगों को बताया था 2 ही टाइम खाना दो। हाँ, ये तो ऐसे भी हम 2 आइटम पर आ गए, अब हम आप ही का पालन करेंगे और करना। इसी को कहते हैं, अभी हमने शुरू में बताया, नवरात्रि एक विज्ञान है, कफ पित्त वायु को कंट्रोल करने का है। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, हमने कह दिया, बर्दाश्त नहीं होता है, अगर आप कोई पेशेंट हैं तो सेंधा नमक भी डाल देना, केवल सरसों का तेल तामसी माना जाता है, प्याज लहसुन तामसी माना जाता है, ये सब छोड़ने का, ताकि हमारा कफ वित्त वायु का सामंजस्य जो है बना रहे।